दिया और ये कहा कि मैं उसका सिर्फ अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही उसको यूज़ कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां दोस्तों सुनने के लिए मिलती हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये जो है वो कहानी है दोस्तों, पूरा सुनना, तभी आपको जो है वो पूरी कहानी का पता चलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में, क्योंकि अब जमाना जो है दोस्तों इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, सोशल मीडिया के लिए मतलब लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि क्या ही बताएं। तो दोनों की दोस्ती जो है वो सोशल मीडिया ऐप के जरिए होती है, इंस्टाग्राम के जरिए जो है वो दोनों की दोस्ती होती है। और उसमें जो है वो लड़के ने अपना नाम जो है वो अपनी आईडी जो थी वो सोनू के नाम से बनाई हुई थी और दूसरा भी लड़का ही था, दोनों लड़के ही थे। अब लड़के लड़के जो है वो आपस में बात करते हैं, बातचीत करते हैं, उन दोनों की आपस में बातचीत बढ़ती है, दोस्ती होती है आपस में। अब धीरे धीरे जो है वो सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, दोनों की दोस्ती और गहरी होती जाती है। ये बात जो है वो 2020 की है और 2020 में जो है वो उसके बाद भी 2021 आता है। 2021 में क्या होता है कि दोनों को जो है वो धीरे धीरे आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, लगाव हो जाता है। अब क्या करते हैं कि जो सोनू, जिसका नाम जो विभव शुक्ला है, उसने अपना नाम की आईडी जो थी सोनू के नाम से इंस्टाग्राम पे बनाई हुई थी। वैसे उसका नाम जो है विभव शुक्ला है, जो कि कानपुर का रहने वाला है और जो इंदौर के ही जो है वो इंदौर का दूसरा लड़का रहने वाला था। तो अब दोनों जो है वो एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं और धीरे धीरे वीडियो कॉल होती है और दोनों की मुलाकात फिर होती है वृंदावन में। वृंदावन में दोनों की मुलाकात होती है, दोनों वृंदावन घूमने के लिए गए हुए थे और जैसे जैसे दोनों की मुलाकात होती है धीरे धीरे और आगे मुलाकात बढ़ती जाती है, प्यार हो जाता, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब दोनों तो लड़का लड़के हैं, दोनों ही आपस में लड़के हैं, लेकिन लड़कों को कैसा प्यार, लेकिन दोनों को आपस में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। अब जो सोनू है वो दूसरे लड़के से बोलता है कि तू लड़की बन जा और अपनी सर्जरी करवा ले और मैं जो हूँ, मैं अपने घर वालों से शादी की बात करूंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर घर वाले नहीं माने तो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ आकर के इंदौर में रहने लगूंगा, लेकिन तुम जो हो वो अपनी सर्जरी करवा लो। अब क्या हुआ कि भाई जो दूसरा लड़का था उसने उसके कहने पे जो है वो सर्जरी करवाना शुरू कर दी। अपने हेयर की सर्जरी करवाई, अपने फेस की सर्जरी करवाई, अपने बॉडी की पूरी सर्जरी करवाई और अब आखिरी सर्जरी जो है वो वजाइना की होगी। वजाइना की सर्जरी जो है वो जुलाई में होगी। बाकी उसके सारे शरीर की जो है वो सर्जरियां हो चुकी हैं। अब क्या हुआ, जब उसने सर्जरी करवा ली तो धीरे धीरे उसने उसको बता दिया कि उसने जो है वो सर्जरी करवा लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो लड़के से जो लड़की बनी थी उसको भी उससे बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। अब बता दें कि विभव शुक्ला जो है वो कैफे का संचालक है और एक कैफे को चलाता है और क्योंकि शुक्ला है तो ये पंडित है, ब्राह्मण है और कानपुर का रहने वाला है, तो उसने जो है वो अपनी आईडी जो है वो बंद कर दी और अपना फोन नंबर भी जो है वो बदल दिया। अब क्यों बदला, क्या हुआ, ये तो कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन ये जो दूसरा वाला लड़का था ये बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने उसके कहने पे अपनी सारी सर्जरी कभी करवाई और सर आज दिन तक जो सर्जरियां हुई 45 लाख तक खर्च आ गया और ऐसे कैसे हो सकता है।
अब क्या हुआ कि अब ये जो दूसरा वाला लड़का था ये बहुत ज्यादा हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो या काफी परेशान था कि ना तो वो आगे का रहा ना तो वो पीछे का रहा। अब कुछ समझ नहीं आ रही थी उसको। लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि ये जो लड़की बनी हुई है, ये लड़की जो है वो ये जाती है अपने परिवार के साथ होली के अवसर पर वृंदावन में। तो वृंदावन में क्योंकि ये लोग अपनी फैमिली के साथ हर होली पे वृंदावन में जाते हैं। तो ये अपने वृंदावन में जो अपनी फैमिली के साथ होली पे ये लड़का जो लड़की बन गई है ये गई हुई है। तो क्या होता है कि एक आश्रम में ये लोग रुके हुए थे। उस आश्रम के ही आगे ही तीसरे चौथे कमरे में जो है वो ये दूसरा विभव शुक्ला नाम का लड़का जो है वो अपने दोस्तों के साथ रुका हुआ था। अचानक इनकी फिर से वहां पे मुलाकात हो जाती है। लेकिन जो लड़का लड़की बना हुआ था वो उससे बात नहीं करता है। और हालांकि विभव शुक्ला जो है वो उससे बात करने का प्रयास करता है, क्योंकि इस लड़की का कहना ये था कि मैं लड़के से लड़की बन गई लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी। अब क्या होता है कि विभव शुक्ला जो है वो इससे बात करना चाहता है। अब फिर से विभव शुक्ला जो है वो फिर से विभव शुक्ला जो है इसके घर वालों से जो है वो इसका नंबर ले लेता है। और अब इसकी नंबर लेकर के फिर इसे, क्योंकि फिर ये लोग जो है वो अपने अपने घर आ जाते हैं। और जब ये नंबर ले लेता है तो फिर से इससे बात करना शुरू कर देता है। और अचानक से जो इसके घर पर आ जाता है। और जब भी इसके घर पे आ जाता है तो इसकी माँ से बताता है कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों से जो है वो मैं बात करूंगा और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी ओरिजिनल आईडी है और ये मेरा फोन नंबर है। अब दोनों में फिर से धीरे धीरे बात होना शुरू हो जाती है और दोनों जो है वो अप्राकृतिक संबंध भी आपस में बनाते हैं। और काफी इन दोनों का जो है वो वही शारीरिक संबंध आपस में बने हुए होते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप में थे। तो इन दोनों के काफी 2-3 साल से जो है वो एक दूसरे के लिए संबंध बन चुके थे। और अब क्या हुआ कि अब ये जो लड़की थी ये काफी खुश हो गई कि हाँ उसको जो है वो मैं इसके खातिर जो है वो मैंने अपना शरीर भी बदला, सारी सर्जरी भी करवाई और मेरे को भगवान ने लास्ट में इसको मिला ही दिया। लेकिन अचानक दोस्तों क्या होता है कि विभव शुक्ला जो है वो जब ये कानपुर चला जाता है तो ये कानपुर में जाकर के साफ उसको मना कर देता है कि मैं सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और तुम मेरे लिए सिर्फ मेरा अट्रैक्शन थी और तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो और मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, तुम निचली जाति की हो, छोटी कास्ट की हो और मैं ब्राह्मण हूँ। और ये क्या करके जो है वो सॉरी बोल करके अपना फोन नंबर बंद कर देता है, फोन बंद कर देता है। अब ये लड़की जो लड़के से लड़की बन गई है इतनी परेशान होती है कि मैंने इसके लिए जो है वो 50 लाख खर्च भी कर दिया। और कभी कभी ये जो है वो विभव शुक्ला भी मुझे 50,000 से 1 लाख के बीच सॉरी दोस्तों, 50 से जो है वो 1 लाख के बीच, 50,000 से 1 लाख के बीच भी मेरा इलाज करने के लिए देता था। और लेकिन ये आज इसने साफ मना कर दिया, मैं ना आगे की रही हूँ ना मैं पीछे की रही हूँ, ना मेरे से कौन शादी करेगा। जब इसको पता था कि मैं लड़का हूँ और लड़के से मैं लड़की बन रहा हूँ तो मैं बच्चे पैदा कैसे कर सकता हूँ और मेरा यूट्रस में जो है वो उसमें कैसे जो चेंज हो सकता है। तो इसने बहुत सारी चीजें जो है वो सोची और फिर लास्ट में इसके पास कोई चारा नहीं था तो वो पुलिस स्टेशन गए और वहां पे उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस ये बताया कि उसको या तो इच्छा मृत्यु चाहिए या फिर उसको इंसाफ चाहिए। उसने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया, उसने उसके साथ धोखा क्यों दिया, उसे शादी नहीं करनी थी तो उसने उसे धोखे में क्यों रखा। अब ये लड़की जो है वो काफी परेशान है, उसने अपना नाम अब रजनी रख लिया है और पुलिस से जो उसकी ये गुहार है कि उसको जो है वो न्याय दिया जाए। विभव शुक्ला के पीछे जो है वो अब एक पुलिस की टीम लग गई है दोस्तों और पुलिस की टीम जो है वो कानपुर जाएगी और विभव शुक्ला से जो है वो सारी बातें पूछेंगी। तो आज की कहानी बस यही इतनी ही थी। और आज की कहानी में आप लोगों को क्या सीख मिली है? आज की कहानी में हमें ये सीख मिली है कि ये बहुत गलत चीजें हैं,
इंसान जो है वो लड़की से लड़का बनता है, लड़के से लड़की बनता है। जो भगवान ने हमें जिस रूप में पैदा किया है वो ही बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें अपना जेंडर, अपना सेक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए किसी के प्यार में पड़ के। क्योंकि आज की कहानी में देख लो, अब उस लड़के ने उस लड़के की, अभी शुक्ला के कहने पे जो है वो अपना सारी सर्जरी करवा ली और लास्ट में उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। कितनी गलत चीज है ये। किसी को किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और सर्जरी करवाना, ट्रांसजेंडर करवाना बहुत गलत चीज है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं तो आप लोगों को मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी, लगी होगी और आपको शिक्षा भी मिली होगी इस कहानी से। तो चलिए दोस्तों, कभी भी लाइफ में ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें भगवान ने जिस रूप में दिया है उसी रूप को एक्सेप्ट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगा होगा और मुझसे कोई गलती हुई होगी दोस्तों तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से मैं माफी मांगती हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।